अब ये है एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 है। इसमें जो भी टॉप क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन है, और जिसके जो यूनिक है उसको बता रहे हैं। ऐसे तो यूनिक कुछ नहीं, सब एनसीईआरटी में कवर है। ये क्वेश्चन है, ये पूरा समझ में आ रहा है। बोल रहा है साइन a प्लस 2b का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, और कॉस a प्लस 4b का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो आपको a और b का वैल्यू पता करना है। पता कर सकता है कैसे? साइन का वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? साइन यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ साइन का वैल्यू पुट करेंगे ना। क्या पुट करेंगे? कॉस होता है 1/1 माइनस साइन होता है ना कॉस, तो कॉस की जगह पे 1 माइनस ए बी करके लिखेंगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन था तो कुछ यही पढ़ाई कर रहा है रे बेहुदा। बोले थे √3/2 कैसे आएगा जब ये थीटा का वैल्यू a प्लस 2b का वैल्यू क्या हो जाए 60 हो जाए। सेम है क्वेश्चन को 25 बार बताया जाए। ये थीटा ये 0 कब आएगा कॉस का वैल्यू? तो जब a प्लस 4b का वैल्यू 90 आ जाए। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, थीटा होगा। हम तो पढ़ा ही रहे, तुम मत पढ़ो, हमको क्या है, खेलबाज करो खाली। इसी तरीके से कि ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि कॉस a प्लस b का वैल्यू 0 है, और कॉट a माइनस b का वैल्यू √3 है। तो आपकी बार a b का वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपकी बार बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इक्वेशन आएगा, ए बी को सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी को 2 इक्वेशन आया, ए बी को सॉल्व किए तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब इसको ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ, उसको सॉल्व करेंगे। तब थीटा के साथ वैल्यू निकालना था। पिछला क्वेश्चन में सिर्फ ए बी का वैल्यू पूछता था, अब ये इक्वेशन में रख के पुट करके सॉल्व करने के लिए भी बोल रहा है, तो सॉल्व करेंगे। तो ये है, वो भी क्वेश्चन को नोट, ये भी क्वेश्चन को नोट। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि यदि 6x बराबर सेक थीटा, 6/x बराबर tan थीटा दिया हुआ है, तो 9 इंटू में x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? 6x बराबर सेक थीटा है, 6/x बराबर tan थीटा है, तो 9 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो कैसे हम लोग पता करेंगे? अगर हम यहाँ से, ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? तो हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लें तो x का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा बाई 6। हमको x का वैल्यू x² कर देंगे तो x² की जगह आप लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 1/x चाहिए ना, तो 1/x कैसे आएगा, जब 6 इधर आ जाएगा तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 6। तो 1/x का वैल्यू निकाल देंगे तो tan² 36 आएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पे अल्टर प्रोसेस दिया, हम और इजी बता दिए हैं अपने से सॉल्व करके। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x² बराबर, x का वैल्यू बता दिए ना कितना है, सेक थीटा बाई 36, x² बराबर इतना। tan का वैल्यू बता दी, 1/x का वैल्यू बता दी था tan बाई 6, तो 1/x² का वैल्यू tan² बाई 36। अब x² माइनस x² क्या होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तुम तो निकाल दी यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 36 आ जाएगा नीचे में, और sec² माइनस tan² थीटा क्या होता है, ऊपर बच गया तो 1 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/36। लेकिन आगे में क्या लगा हुआ था, 9 भी लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था? हाँ, 9 इक्वेशन के साथ लगा था। 9, तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 आ जाएगा। समझ में आया? इसको भी नोट करेंगे। अब ये वाला है तो इसको नोट नहीं करना है, बस तुम देख लो ऐसा क्वेश्चन बताया गया कि नहीं। इधर बोल रहा है कि एंगल 30, ए का वैल्यू 30 दिया है, तो ए बी का वैल्यू 9 दिया है, तो तुम बताएगा अभी कि बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे बता? बी सी का ए बी का वैल्यू दिया है तो इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है, थीटा के उस साइड वाले को हाँ परपेंडिकुलर मानेंगे और पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो ए सी का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे एक के होगा वैल्यू दिया हुआ है, 2 वेरिएबल गायब है, कैसे निकालेंगे बताओ? आप बोले थे कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलेगा 30 डिग्री से। 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या होता है, साइन कुछ नहीं दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? साइन थीटा नहीं करेंगे। इसका सवाल हम बता रहे
से सवाल हम बताए हुए हैं पापा मम्मी कल ही मारे ले पढ़े ना तो कच्ची इसे ना करेगा मार लेते थे। ऐसा सवाल नहीं बताए तुमको। जब ये है जरूरी है कि साइन थीटा होगा। अपना दिमाग नहीं सोच सकता है कि ये दिया हुआ है और कि ये चाहिए तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये P है और ये B है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। P और B में क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। साइन के साथ बनता है P और B नहीं इसके या तो साथ tan के साथ या फिर cot के साथ। या तो cot 30 लोगे तो P बाई B लिखोगे B बाई P लिखेंगे या tan 30 लेंगे तो P बाई B। इतना इजी क्वेश्चन भी बताया जाए। साहब वो क्या है तुम एकदम तो इसे करके निकाल देंगे। फिर बिना सर मैं अपना लिख लेना। अब ये वाला सवाल जो है ये वाला सवाल यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है √7 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो हम बताए थे एक चीज़ भी वैसे भी डायरेक्ट भी रखना है तुमको। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है 1/x आता है। क्या आता है 1/x। या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू x है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/x। उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसे √7 ऐसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या आ जाएगा आंसर 1/x। प्लस का अगर x है तो माइनस का क्या आ जाएगा 1/x। माइनस का अगर x है तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/x। ये आता कैसे तो ऐसे आता है। हमको पता है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा वैल्यू पता है ना √7। अब इसका वैल्यू पता है ना इसी को तो निकालना है। इधर 1 है 1/√7। अगर इसी का वैल्यू अगर √7 दिया रहता तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाता 1/√7। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है वैल्यू। समझो ध्यान से समझो खाली करता है समझता कुछ है नहीं। यदि कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 है तब इसका वैल्यू बताना है। साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा है। तो कैसे होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है ना। तो इसका कौन एंगल पे 0 हो सकता है। तुम थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा कोई जगह है जब चाहे उसे भी निकल सकता है। एक और तरीका से भी निकल सकता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा सोचो तन से फिर बढ़ा के मारेगा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जब दोनों का थीटा का वैल्यू हाँ क्या हो बराबर हो कब कौन वैल्यू पे बराबर होता है वो एक होता है 30 डिग्री 45 डिग्री पे बराबर होता है 45 डिग्री पे बराबर होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका वैल्यू तो यहाँ पे इसको 4 बार गुना करेंगे। साइन 45 को 4 बार गुना फिर इसको पावर 4 है तो 4 बार गुना ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है y है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है y है। और अब उसके बाद x का वैल्यू क्या है 30 है। y का वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तब भाई इसका वैल्यू इस दोनों का वैल्यू 1 है इसका वैल्यू 30 दिया है ना। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है इसको रख देंगे 1/2 प्लस कॉस वाई को इधर ही रख देंगे उधर से चला जाएगा तो 1 - 1/2। इसका वैल्यू क्या है कॉस वाई का वैल्यू 1/2। तो कॉस वाई 1/2 कब होगा जब वाई का थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 60। तो ये 60 निकल गया। तो इसको लिखने का मन करे लिख लेगा वरना इधर लिखवे करेगा। तुम भाई सब क्वेश्चन बनाओ तुमसे नहीं हो पाता है। ये जो सब हम बताते इसको तो जरूर बनाया कर। सेक थीटा बराबर क्या होता है x प्लस 1/4x। क्या है ये दिया हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है एग्जामिनर x प्लस 1/4x। और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा क्या कर सकता है बताओ। सेक थीटा और tan थीटा का x का वैल्यू 0 नहीं होगा। चलो बताया जा रहा है। अगर सेक थीटा का वैल्यू अगर ये है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम पता। अगर हम तुमसे कल यहाँ पे बोल रहे हैं अगर सेक थीटा का वैल्यू 16 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा कैसे पता करेगा सेक थीटा को उधर कर देंगे तो tan x -16 हो जाएगा वैल्यू। क्या सेक थीटा अगर साइन सेक थीटा है ना हाँ। सेक थीटा को इक्वल टू के उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू कहाँ इक्वल टू दिया भाई इसमें
सेक थीटा का वैल्यू 16 बस इतना लिखा हुआ है, हम tan थीटा का वैल्यू जानना चाह रहा है, कैसे होगा? नहीं काम कर रहा है दिमाग इतना tan, बेसिक। हाँ tan थीटा इज इक्वल्स टू को वो कुछ बताए थे आप, सेक थीटा -1 या +1 कहीं नहीं याद है। क्यों नहीं याद है फार्मूला? क्यों नहीं याद है? याद क्यों नहीं फार्मूला? बेहुदा, इतना इजी फार्मूला याद नहीं है तुमको, कब याद करेगा? इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सप्ताह एग्जाम का बचा हुआ है, इनको याद ही नहीं हो रहा है कोई चीज़, की खाली करेगा। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, अगर सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 16। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि 4, कोई ऐसा वैल्यू मान ले रहे हैं, हटा 16 ही है, तो 16 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 16 है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? 226। क्या हो जाएगा? 226 माइनस का tan स्क्वायर बराबर 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो 226 में से एक जगह क्या बच जाएगा? 225। तो टी स्क्वायर इधर हो गया। अभी tan चाहिए ना, तो हमको इधर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो tan बराबर क्या आ जाएगा? 15। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका तुम बता दो अभी भी, नहीं तो फिर अभी मारेंगे कि और कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू। सेक 16 है तो tan का वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं? बता दो कितनी दफ़ा बताया गया वो प्रोसेस? 3 गिनेंगे, 5, 1, 2, 3। तो tan इधर ही रखेंगे, सेक को उधर फेंक देंगे। अच्छा, उतना देर तक अच्छी हो रहा है, वो हो नहीं गया वो वाला चीज़। 4। बाप एकदम मारे यार, हमको मारने में शर्म लग रहा है तुमको। नहीं समझ में आ रहा है और कैसे कर सकते हैं? पढ़ेगा तब, पढ़ता है घर पे? नहीं पढ़ता है तो शर्म भी नहीं आएगा तुमको? शर्म भी नहीं आ रहा झूठ बोलने पे? इतना झूठ बोल रहा है अपने आप से। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं और बताओ तो? सेक थीटा को क्या है? 16 दिया, इसका मतलब साइन कॉस, कॉस का क्या होता है? बी बाई एच, यानी कि ये 16 जो है एच और बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 16 एच का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभी बताओ। 1 हो जाएगा। 1 एच और बी। अब हम वापस में एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम मान ले रहे हैं कि थीटा है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। एच क्या दिया है? 16 और बेस क्या दिया है? बेस नीचे में 1। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 225। इधर आ जाएगा एक, तब नहीं हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 15। तो P का वैल्यू हो गया 15, लेकिन tan का वैल्यू होता है P बाई बी, तो 15 हो गया। अब बेस क्या है? 1, तो इसे भी आ गया 15। ये प्रोसेस नहीं बताया गया है तुमको? कितनी दफ़ा? क्यों नहीं पढ़ते हो घर पे? तुम नहीं पढ़ता है घर पे, इतना कॉमन सवाल नहीं बता पा रहा है, दिमागे में नहीं घुस रहा है इतना सवाल करा देने के बाद भी। तो ये हो गया, अब बता दिए। अब यहाँ देखो ये वाला सवाल ऐसे करेगा तो सिलेबस से कंप्लीट कराते रह जाएंगे जिंदगी भर। अब ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू क्या है? बच्चा के जैसा कर रहा है। सेक थीटा का वैल्यू अगर x प्लस 1/4x है, अब उसी को बड़ा वैल्यू दे दिया, 16 की जगह क्या दे दिया? ये थोड़ा अजीब सा वैल्यू दे दिया, तो कोई बात नहीं। बुक में और भी अथी घिना के बनाया हुआ, हम इसको अपने हाथ से बनाए एकदम बढ़िया। तो इसको यहाँ पे इसे कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे इसे कैसे करेंगे? सिंपल करेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि सर कि हम लोग ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला से अगर सेक दिया तो tan निकाल देंगे, tan दिया है तो सेक निकाल देंगे, ठीक है। और एक सर हमारे और तरीका बनाया है, लेकिन पाइथागोरस का इस्तेमाल इसमें नहीं ना कर पाएंगे, समझ रहा है? इसका पाइथागोरस लेगा तो बोला नहीं अपनाएंगे, ये वाला अपनाएंगे। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? 1 उधर चला गया। अब इसको खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? इसको खोलेंगे,
एक्स स्क्वायर 1/16 का स्क्वायर 1/x, उधर -1 थे -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको में तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, इसको में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको में आपस में कुछ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/2, -1/2 आ जाएगा। तब इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखोगे ना तो a-b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे a-b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो x -1/4x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/16 का स्क्वायर -2ab। तो देखो यहाँ पे 2ab करेगा तो 2x इंटू 1/4x, तो क्या बच जाएगा 1/2 बचेगा सिर्फ माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे तो हमको क्या पता चला कि जो tan स्क्वायर थीटा है ना, ये मतलब कि इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर ये था ना, ये पूरा, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व किए तो फिर इसका ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब tan थीटा बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पे दो, अब इस इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर चला जाएगा, उड़ जाएगा, स्क्वायर है इधर भी, तो इसको रूट खोल लगाएंगे तो दो से पावर कट जाएगा ना, लेकिन आंसर दो केस में आएगा। जब उधर रूट लगाते हैं तो आंसर दो केस में आता है, पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। क्या आएगा, पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो एक बार इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं, एक बार पूरे का वैल्यू आप आगे में निगेटिव मानते हैं। तो एक बार पूरे का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू आ गया ना। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू तो एग्जामिनर दे ही दिया है, tan थीटा का वैल्यू अभी लगा एक बार पॉजिटिव मान के, x -1/4x, तो क्या आ गया 2x। इस सबको सॉल्व किया, केस 2, अगर sec थीटा का वैल्यू तो यही है x + 1/4x, और tan थीटा को क्या माने हैं, अब यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे तो -x + 1/4x हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 वैल्यू। समझ में आ गया, 1/2x वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे करके बनाएंगे, जब भी ऐसा है तो ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे इसको। कोई नहीं, दोनों आंसर होगा। अब भाई यहाँ पे ये वाला, इस सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू x है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1/x आपको शो करना है। ऐसे भी हम रखवाए हैं कि माइनस का वैल्यू अगर x है तो प्लस का वैल्यू 1/x होगा, प्लस का x है तो माइनस का 1/x होगा। ये प्रोसेस हम बता भी दिए पीछे सवाल में, कैसे शो करके दिखाते हैं। सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अब इसमें से जो दिया हुआ है ये ऐसे करके इसे कर देंगे। समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर एक स्टेप और आगे पूछ दिया है कि आप बताइए cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा। मतलब यही जो है, ये सब जो खिला वाले ऊपर में कंडीशन दे दिया है 2015 में पूछा CBSE कि इसी में आप बताइए cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो पार्टिकुलरली किसी सेक थीटा का वैल्यू नहीं ना दिया, कहाँ दिया है, जोड़ा में ना दिया है, सेक प्लस tan दिया है या सेक माइनस tan दिया है। पार्टिकुलरली देता तो हम लोग लगा देते पाइथागोरस, लेकिन पार्टिकुलरली तो दिया नहीं है, तो फिर करे सर क्या करें। तो अब यहाँ पे देखो, बताओ सेक प्लस tan कितना दिया है, इधर रखो, इधर रखते हैं। अब एक इक्वेशन बनाओ, सेक माइनस tan कितना दिया है x, और सेक प्लस tan कितना दिया 1/x। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो माइनस tan प्लस tan कट जाएगा, और 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x + 1/x आएगा। इतना समझ में आ रहा है मन में सवाल, नहीं मन में घूम रहा है तुमको, वो इसे भी हाथ में करके देखना। सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2 x + 1/x, समझ में आ गया। अब सेक थीटा का वैल्यू 1/2 x + 1/x आ गया। अब जब सेक का वैल्यू ये है तो tan का वैल्यू निकाल सकता है, याद करो पीछे भी कैसे निकाले, sin बाई cos करके निकाले। अभी तो सीखा है भाई, इतना अलजेब्रा वैल्यू p/b करेगा रे में। अच्छा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके, बाप रे दिमाग में नहीं घुसता तुम्हारे। तो अलजेब्रा वैल्यू ना इतना बड़ा है, उसमें p/b करेगा, लेकिन उतना भी करने का जरूरत नहीं है। अगर सेक थीटा का वैल्यू ये आ गया, अब ऐसा सवाल आएगा ना तो बस क्या करना, 1/2 आगे ही रहेगा, इस दोनों का अपर में इंटरचेंज करके माइनस लगा देना तो tan आ जाएगा। समझ में आ गया। और नहीं उतना समझ में आ रहा तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन बनेगा ना, लीनियर इक्वेशन बना ना, सेक थीटा का वैल्यू तुम्हारी ये है ना, सेक थीटा इसमें रख दो, तो यहाँ पर x को उधर ले जाओ तो tan थीटा के बराबर नहीं आ जाएगा, तब tan थीटा यहाँ से निकल जाएगा। उतना ही समझ में आ रहा तो ये करो, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है ना भाई, कई बार दफा पढ़ाया गया है। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हो गया।
अब जब ये हो गया तो सेक का वैल्यू आ गया और tan का वैल्यू आ गया। अब सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है 1/cos। 1/cos होता है, हाँ। उल्टा कर देंगे तो cos का वैल्यू आ जाएगा। और tan बराबर क्या होता है? तो Sin cos का वैल्यू आ गया, ठीक है, लेकिन sin का वैल्यू भी आया नहीं। sin बराबर क्या होता है? sin tan बराबर क्या होता है? sin by cos। तब इसको sin by cos लिख सकते हैं, मतलब sin by cos का वैल्यू इतना दिया है। अब तुम यहाँ पे cos का वैल्यू यहाँ पे रख देगा और सीधा अकेला sin बच जाएगा, निकाल देगा। अपने से हाथ से बनाया करो, तुम नहीं बनाता है, बिना देखे भी खाली छापता है। अपने से हाथ से बनाया करो, ठीक है ना? अपने से हाथ से बनाया करो। इतना इजी स्टेप बताया जा रहा, प्रोसेस बताया गया है, और तुम यहाँ पे बता लाते खाने वाला ना काम कर रहा है कि तुम ये थीटा ये नहीं बताएगा। कितना बेसिक सवाल में पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ता, तुम इजी में लेता है। अपना औकात चेक करना है ना तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना, कॉपी बंद करके और अपने से है ना 10 वो सवाल चुनो। अब बिना देखे चैलेंज लो, पसीना छूट जाएगा तुम्हारा, तब औकात पता चलेगा। तो हम है कि चुन के दे रहे हैं, बताए तो पूरा कहते ना बनाने के लिए, तो वही में टट्टी निकल जाता तुम्हारा रास्ते में। चुन के दे देते हैं, बता देते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है, ये यूनिक है, बाकी बनाओगे नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। और तब भी तुम उतना ही क्वेश्चन तुमसे नहीं उलझ पा रहा है। अगर कॉट थीटा, अब ये सवाल है एक्सरसाइज पे आ गया। अब अगर कॉट थीटा -1 या कॉट थीटा +1, ये सब का वैल्यू 1 - √3 1 + √3 दिया है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ? तुम देखो, कॉट का वैल्यू तो √3 आता है। कॉट का वैल्यू आता है। तो ये कॉट का वैल्यू √3, कॉट का वैल्यू 1 आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यूनिक है, इसमें सब में कॉट से डिवाइड कर देंगे, कॉट से सब में डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा? उधर tan बन जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। तब कंपेयर करो, 1 की जगह पे 1 है, tan की जगह पे √3, 1 की जगह पे 1 है, tan की जगह पे √3। बताओ tan की वैल्यू √3 कब आएगा? जब tan 60 डिग्री हो। क्या होता है? थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 60। तो वही मालूम करना था। अब ये वाला सवाल अभी हम बताए हैं, ऐसा सवाल। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हम बताएं, x का वैल्यू क्या रखेंगे? cosec/3, और इसको 1/x का वैल्यू क्या रखेंगे? cot/3। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो cosec²/3 क्या आ जाएगा? cot²/3। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 9 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? 1/3। अब अंदर में क्या बच गया? cosec² और cot स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे? cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं होता है। होता है। क्या होता है? tan। बाप रे, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 नहीं होता है, यही पढ़ाई कर रहा है। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 नहीं होता है, वही करेंगे। लास्ट बचेगा cosec स्क्वायर है, यहाँ पे cot स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तुम चोमू है तुम।